नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस मेंटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में ज्योग्राफी के। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, एसएससी के एस्पिरेंट है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक के एस्पिरेंट है, तो एग्जाम पास पे आपके लिए डेली क्लासेस होती हैं। सुबह 8:30 बजे से लेके रात को 9 बजे 10 बजे तक क्लासेस होती हैं। वहाँ पे आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आज का सेशन होने वाला है ज्योग्राफीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ध्यान से देखना और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ बिना किसी देरी के, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है द्रविडियन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है कि लैंग्वेज है, भाषा है। दूसरा ऑप्शन है कलर या फिर रंग है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने एथनिसिटी है। और जो अंतिम ऑप्शन आपके सामने है वो है वेशभूषा या फिर ड्रेस। मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो को पॉज करना, सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अपना आंसर चेक कर लेना और मैच कर लेना, जिससे आपकी तैयारी आपको मालूम हो सके। आंसर इसका सी जो है, ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर है। जो एथनिसिटी है, यहाँ पे देखो एथनिसिटी, भारत में दो एथनिसिटी बेसिकली बहुत पॉपुलर है। पहला होता है आर्यन एथनिसिटी, जिसको आर्य बोला जाता है, और दूसरा जो एथनिसिटी है वो होता है द्रविडियन एथनिसिटी, या जिसको द्रविड़ बोला जाता है। तो दो एथनिसिटी भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है कि आर्यन लोगों को लोग कहते हैं कि बाहर से आए थे, लेकिन जो इसका एस्टेब्लिश फैक्ट है अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन जनरलाइज लोग कहते हैं कि ये बाहर से लोग आए थे। और जो एंशियंट इंडियंस थे वो सभी जो द्रविडियन एथनिसिटी से हैं। तो ये भारत से रिलेटेड चीज़ है, और इंडिया की जो एथनिसिटी है वो ज़्यादातर द्रविडियन है। अगला प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है। प्रश्न कहता है दीव जो है वो एक द्वीप समूह है, और वो कहाँ पे स्थित है, किसमें है स्थित, या फिर जिसका मेन है वो आइलैंड, किसका आइलैंड है दीव। एक बार वीडियो को पास करना, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देना, और सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, दमन। दमन इसका सही आंसर है, और ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देखो दमन दीव और जो दादरा नगर हवेली है, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया गया है। और पहले ये अलग अलग जो यूटीज थे, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश, भारत सरकार के द्वारा, जो भारत की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा शासन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। या जो एलजी होता है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं इसको, ये वहाँ पे रूल करता है, या गवर्नर जो होता है वहाँ पे रूल करता है। तो इसका सही आंसर आपका दमन हो गया, दमन और दीव। गुजरात और ये गोवा और जो महाराष्ट्र है, ये सभी इसके सही आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न कहता है कि जो भारत है उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है, क्या सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वो कौन सा है? चारों विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो को पॉज करना, या फिर आप इसका जो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर है यहाँ पे देना। मैं आंसर बता देता हूँ। ए जो ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, यूपी, ये सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है 2011 के हिसाब से। जो 2011 की हमारी सेंसस हुई थी उसके हिसाब से भी, और जो वर्तमान में देखो आप, इसकी आबादी जो है ये 22 करोड़ के ऊपर हो गई है। मतलब जो रफ एस्टिमेट जो होता है 2018-20 के आसपास जो लगाया गया है, इसकी आबादी जो है वर्तमान समय में 22 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और इंडिया के जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है वो है यूपी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना, जरूरी प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। वो कहता है कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब क्या कि भारत में जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो कौन सा है। सही आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो आप हैं, आप अपनी जो तैयारी है उसको चेक करने के लिए जो इसके आंसर है कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना, या फिर अपनी तैयारी चेक करने के लिए इस वीडियो को पॉज करके और अपने उत्तर चेक कर लेना। मैं आंसर बता देता हूँ, सिक्किम जो है, सिक्किम, सिक्किम जो है सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है इस हिसाब से, सबसे छोटा राज्य है किस मामले में, आबादी के हिसाब से। और एक और जानकारी इसके बारे में, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम है। ये यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्गेनिक खेती है इसका कल्चर शुरू हुआ था। पूरी फुल्ली ऑर्गेनिक है ये स्टेट, फुल्ली ऑर्गेनिक है पूरा 100%। यहाँ पे जो खेती होती है वो फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल कंपोस्ट जो है वहाँ पे यूज होता है। सही आंसर हो गया इसका सिक्किम। सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटोक है, गैंगटोक। और इसकी जो बॉर्डर है वो चाइना से लगती है, और ये इंपॉर्टेंट एक तरह से चोक पॉइंट माना जाता है भारत और चाइना के बीच में। भूटान से भी इसकी बॉर्डर लगती है। अब रिसेंटली देखो न्यूज में था, डोकलाम का जो विवाद हुआ था, डोकलाम का, अब देखो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जहां से आप चीजों को आसानी से समझ पाओगे। डोकलाम का जो विवाद हुआ था, डोकलाम, वहां पे सिक्किम की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। साथ ही साथ चाइना के साथ बहुत सारे इसके पासेस हैं। पहले ये एक राज्य था, 1792 के पहले ये सब एक किंगडम का पार्ट थे, और बाद में इसको इंडिया में मिला दिया गया यहाँ के राजा की सहमति के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसकी कैपिटल जो है गैंगटोक है। इसी प्रकार से मिजोरम, उत्तराखंड और जो अरुणाचल है, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखना। ये प्रश्न कहता है
कि भारत का जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नहीं, इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? चारों विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं। मैं चाहूंगा एक बार सही विकल्प आप अपने कमेंट बॉक्स में डालना, वीडियो को पॉज करना और अपने उत्तर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सही आंसर इसका है सी। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये इंडिया की लार्जेस्ट यूटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, या फिर जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से। और जो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा, पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली है, दिल्ली जो है, दिल्ली हमारी जो राजधानी है, ये सबसे बड़ी यूटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसकी आबादी 2.3 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अंडमान निकोबार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं भारत के, जो भारत के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखना। अच्छा, वीडियो की जो पीडीएफ्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, जिससे आपकी वीडियो की पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। एक प्रश्न है आपके सामने, साइबेरिया का लोकेशन क्या है? देखो, लोकेशन से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो गया, सीजीएल में जो प्रश्न आते हैं, और यूपीएससी हो गया, सीडीएस वगैरह में प्रश्न जो आते हैं, बाकी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइबेरिया जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे, स्थिति कहाँ पे है? विकल्प चारों आपके सामने है। पहला है यूएसए या फिर अमेरिका जिसको बोलते हैं, दूसरा है चाइना, तीसरा नॉर्वे, और जो अंतिम विकल्प आपके सामने है वो है रसिया। तो जो सही आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, साइबेरिया जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका। साइबेरिया रसिया में पड़ता है, रसिया में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब वो साइबेरिया के बारे में बात की जाती है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, हमेशा वहाँ पे सर्दी रहती है। और एक जगह है वहाँ पे ओईमाइकॉन, ओईमाइकॉन, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ओईमाइकॉन नाम की जगह है जो दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में मानी जाती है, जहाँ पे आबादी OYMYKON, नाम याद कर लेना। ओईमाइकॉन सबसे ठंडे इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ पे जो भी आबादी रहती है वहाँ पे -60 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -60 डिग्री के आसपास रहता है साइबेरिया। चाइना की कैपिटल जो है वो है बीजिंग, यूएस की कैपिटल है आपको पता है वाशिंगटन डीसी, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और जो हमारा रसिया है इसकी कैपिटल है मॉस्को। कैपिटल से भी प्रश्न आते हैं, तो एक बार इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। अलास्का की लोकेशन क्या है? जैसे साइबेरिया बहुत ठंडा जगह है, ऐसे अलास्का भी बहुत ठंडी जगह है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? चारों विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं। मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करना, अपना जो आंसर है उसको चेक कर लेना। सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन जो ए है हमारा, जो यूएसए है या फिर अमेरिका जो है, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन जिसने भी ऑप्शन ए करा है उसका आंसर बिल्कुल सही है, यूएस। और यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अलास्का भी बहुत अनइनहेबिटेड प्लेस है। पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था या रशिया का पार्ट था, बाद में यूएसएसआर ने इसको एक ट्रीटी के तहत अमेरिका को गिफ्ट कर दिया था। तो दोनों की बाउंड्री भी लगती है, देखो ध्यान से, यूएस और रसिया दोनों की बाउंड्री एक जगह पे लगती है, उसको बोलते हैं बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट जो है वहां पे यूएस और रसिया दोनों की बाउंड्री लगती है। नोट डाउन कर लेना इस चीज को, बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट जो है वहां पे यूएस और रसिया की बाउंड्री लगती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में भी आ चुका है ये प्रश्न है, बेरिंग स्टेट से। और ये एक और बात है कि जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उससे कनेक्ट करता है एशिया महाद्वीप को बेरिंग स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अलास्का और जो साइबेरिया है आपस में जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी दूरी है, 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, बहुत दूरी ज्यादा नहीं है। प्रश्न अगला है, पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है? विकल्प चारों मैंने आपको दे दिए हैं। सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर इसका है इंडिया, ऑप्शन बी। तो जिसने भी इसका आंसर सही बी किया है, इंडिया किया है, उसका आंसर सही है। अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह यूटी है, यूटी मतलब क्या? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं या फिर बहुत सारे द्वीप समूह हैं। और इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। जो यूएस है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। इसी प्रकार से रसिया जो है वो हमारा एक डिफेंस पार्टनर है, जहां से हम S-400 खरीद रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइम पे S-400 है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तवांग की लोकेशन कहाँ है? ये रिसेंटली काफी न्यूज में है, क्योंकि जो हमारा देश है उसके लिए बहुत रेलिवेंट है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इंडिया है तवांग की। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसमें जो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल, वहां पे अरुणाचल प्रदेश पे एक जगह पड़ती है तवांग।
तवांग को चाइना क्लेम करता है कि उसकी टेरिटरी है, लेकिन ये भारत की टेरिटरी है पहले से ही, और ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है तवांग। तो ये तवांग की जो लोकेशन है वो इंडिया सही है, ऑप्शन बी। जिसने भी बी लगाया है ऑप्शन, उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडिया की टेरिटरी है। चाइना, रसिया और यूएस ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना और सही आंसर देना इसका। खासी हिल्स जो है, खासी हिल्स वो कहाँ पे लोकेटेड है? चारों राज्य आपके सामने दिए हैं। खासी हिल्स की लोकेशन क्या है? ध्यान से देखना और सही आंसर कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना। मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी जो है मेघालय जो है, मेघालय में ही खासी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज है उसके अंदर आती हैं। और साथ ही साथ मेघालय की जो राजधानी है, या मेघालय के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चेरापूंजी, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। चेरापूंजी यहीं पे एक जगह पड़ती है, मासिनराम। मासिनराम सही पॉइंट है, मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी के अंदर ही आता है ये इलाका, और मासिनराम इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय से। असम की कैपिटल आपको पता है, जनरली गुवाहाटी इसकी कैपिटल है। साथ ही साथ जो लद्दाख है, लद्दाख एक यूटी है, और जो हिमाचल प्रदेश है उसकी कैपिटल शिमला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रिप्यात जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है? प्रिप्यात जो शहर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? प्रिप्यात बहुत पॉपुलर सिटी है, और पॉपुलर इन द सेंस वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर जो डिजास्टर है प्रिप्यात में हुआ था। और ये है सी ऑप्शन जो है, यूक्रेन। यूक्रेन जो है ऑप्शन जो सी है, यहाँ पे प्रिप्यात नाम का शहर लोकेटेड है, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह से न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, मतलब कि एक तरह से नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, इसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। और वो जो पूरा शहर है, पहले क्या था कि यूएसएसआर ने जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम पे यूएस को कंटेन करने के लिए एक तरह से एक प्रॉक्सी वार छेड़ी थी, और बाद में उसी के एवज में वो अपनी बहुत बड़ी सिटीज बना रहा था, जिसमें एक प्रिप्यात नाम का शहर भी था, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जाके बाद में वहाँ पे चेरनोबिल नाम का जो पावर प्लांट है, या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे एक डिजास्टर हो गया, और उसी डिजास्टर के रिस्पांस पे आज प्रिप्यात शहर पूरी तरह से बैरन आइलैंड बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसका जो सही ऑप्शन था वो था सी। जिसने भी सी कहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनर मंगोलिया जो है वो किस देश में स्थित है? इनर मंगोलिया का जो इलाका है वो किस देश में स्थित है? चारों विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं, ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करना, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देना, और अपने उत्तर चेक करना जो आपके लिए जरूरी है, आपकी तैयारी चेक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जो है इसका वो ऑप्शन सही है। मंगोलिया जो है ऑप्शन बी गलत है, जिसने भी बी करा है उसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी और डी भी ऑप्शन गलत है। यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन का एक जो इलाका था क्राइमिया, जिसको रसिया ने हथिया लिया, तो रिसेंटली न्यूज में था कि क्राइमिया अब किसका इलाका है, तो आपका आंसर होगा इस टाइम पे वो है रसिया का इलाका। पहले वो यूक्रेन का इलाका था। मंगोलिया उलन बैटर कैपिटल, चाइना की कैपिटल अगेन बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इनर मंगोलिया जो था वो है चाइना का पार्ट। क्वेश्चन है क्वेटा की लोकेशन जो है वो किस देश में है? क्वेटा जो है वो किस देश में स्थित है? जरूरी प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा के लिए और बाकी चीजों के लिए भी जान सकते हो आप। तो क्वेटा जो है उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी जो है। देखो लोकेशन से हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको लोकेशन याद रहेगी, ज्योग्राफी याद रहेगी, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो, परीक्षाओं में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो मैप वाइज भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप मैप वाइज सीखना चाहते हैं चीज़ें, तो एग्जाम पास पे 2:15 पे मेरी क्लास डेली होती है। वहाँ पे आप एग्जाम पास यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पे जाके आप मेरी क्लास का जो स्केड्यूल है उसको चेक कर सकते हो, मेरी क्लास की लिंक है वहाँ पे देख सकते हो, और मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो प्रांत है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो प्रांत है उसकी कैपिटल है क्वेटा। रिसेंटली बलूचिस्तान न्यूज में क्यों था? क्योंकि वहां पे जो BLA है, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप है जो बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान से उसको आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहा है। और पाकिस्तान बलूचिस्तान में बहुत सारे सप्रेशन कर रहा है, वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, और इसी का बदला लेने के लिए वहाँ पे जो BLA है उसको एक तरह से बहुत सारे संघर्ष करने पड़ रहे हैं, और बलूचिस्तान की जो कैपिटल है वो है क्वेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हान इसमें से क्या है? हान जो है एक शब्द है, इसमें से क्या है? भाषा है, रंग है, एथनिसिटी है, या फिर ड्रेस है? तो सही आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करके अपना जो कमेंट बॉक्स में उत्तर है चेक कर लेना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एथनिसिटी। एथनिसिटी, हान एथनिसिटी है। चाइना में मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो हान एथनिसिटी से बिलोंग करती है, और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है चाइनीज पीपल के लिए। तो चाइना से बिलोंग करता है ये, चाइनीज एथनिसिटी है ये हान, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, और एक जाने के चांसेस भी है पूछे जाने के। अगला प्रश्न है सेक्स रेशियो जो होता है, लिंगानुपात, उसको क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ वुमेन, मतलब क्या
किसी महिला का जो सेक्स रेशियो है या फिर जो रीजन का सेक्स रेशियो कैसे माना जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है कि मान लो कभी भी 1000 आदमी हैं और उनकी कंपैरिजन कर रहे हो महिलाओं से, तो 1000 आदमी और 1000 औरतों की कंपैरिजन करोगे, एक रीजन में 1000 आदमियों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उस चीज को बोला जाएगा सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात। मतलब किसी खास इलाके में 1000 आदमियों के बीच में कितनी महिलाएं हैं या फिर 1000 आदमियों पे कितनी महिलाएं स्थित हैं या रहती हैं, उसको बोला जाता है लिंगानुपात। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे बिना किसी देरी के। आप एग्जाम पास का जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हमारी लाइक कर दो और शेयर कर दो, जिसके आपके जो दोस्त हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके साथ जो तैयारी करते हैं, उन सभी को सहायता मिल सके। तो आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।